हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आज तुमको इधर उधर का आवाज़ सुनाई देता है तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। कुछ भी नहीं कर सकती दीदी, आपकी बात तो रोज़ हर वीडियो में बताती हूँ क्योंकि बहुत लोगों को हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि दीदी आसपास शोर शराबा होगा तो कंसंट्रेट कैसे करेंगे। टेक्निकली आई कैन नॉट कंट्रोल ऑल दिस एनवायरमेंट नॉइजेस। सो अगर फोकस अर्जुन की तरह रखोगे तो आई होप कि तुमको सब कुछ समझ में आए। देखो बेटा, ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसके साथ तुम्हारा रिवोल्ट ऑफ 1857 वाला जो पार्ट है चैप्टर 4 के अंदर, जहाँ पे तुम रिवोल्ट ऑफ 1857 का कॉजेज, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका फेलियर, उसके प्रति क्या एटीट्यूड रहा एजुकेटेड क्लास का, ये मल्टीपल तुमने चीज़ें देखी हैं। आज का ये जो वीडियो है ये रिवोल्ट ऑफ 1857 का लास्ट वीडियो है। चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है मगर रिवोल्ट ऑफ 1857 से जुड़ी बातें ये लास्ट होने वाली है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा बिकॉज 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, और बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं। ये क्वेश्चन उनको समझ में ही नहीं आता। लेट मी टेल यू, ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और तुम्हारा नॉलेज भी चेक करेगा ये क्वेश्चन। क्या है ये दीदी क्वेश्चन? नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। मतलब दीदी, रिवोल्ट ऑफ 1857 इतना बड़ा रिवोल्ट था, काफ़ी हिस्टोरियंस ने इसे बहुत माना है और काफ़ी हिस्टोरियंस ने इसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझा है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि बस ये सिपाहियों की लड़ाई थी, तो वहीं कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं, ये पूरे देश की लड़ाई थी। हर हिस्टोरियन का अपना अपना ओपिनियन है। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि डिफरेंट जो फेमस हिस्टोरियंस रहे उनके ओपिनियंस क्या क्या रहे, और हम अपना भी ओपिनियन लास्ट में ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं विद दिस टॉपिक। कान में हेडफोन लगा लो और मैं थोड़ा सा साइड हट जा रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? तुम्हें रिवीजन करने में मदद मिलेगा। दीदी, नेचर ऑफ द रिवोल्ट, हिस्टोरियंस डिफरेंट ओपिनियंस। यहाँ पे मेरा मतलब ये था लिखने का, या समझा दो तुमको अगर ब्रॉड तरीके से, तो देखो बेटा, रिवोल्ट ऑफ 1857 एक बहुत बड़ा रिवोल्ट था और आई होप कि ये बात तुम भी फील कर पा रहे हो। लेकिन रिवोल्ट ऑफ 1857 को तुम सिपाहियों की लड़ाई बोलोगे या आज़ादी की लड़ाई बोलोगे? तुम इसको क्या नाम दोगे? ये सवाल मेरा तुमसे है। हिस्टोरियंस में भी आपस में बातचीत शुरू हो गया कि आखिर हम इस इतने बड़े रिवोल्ट को क्या नाम दें, सिपाहियों की लड़ाई बोले या पूरे देश की लड़ाई बोलें। और हम देखेंगे कि आज भी इसके ऊपर डिबेट चल रहा है। आज भी लोगों के बीच में तर्क, डिबेट चल रहा है इस बात को लेकर कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम लोग क्या बोले, क्या रहेगा इसका नेचर। बात समझ में आ रहा है? तो दीदी, ये जो लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी है ये आज भी कंटिन्यू कर रहा है। तो देखो बेटा, हिस्टोरियंस 2 प्रकार के हैं हमारे पास। मैं तो इसी तरीके से समझाऊंगी जैसे मुझे समझ में आया है, उसी तरीके से मैं तुम्हें भी समझाऊंगी। एंड 8 में 8 मार्क्स आएगा टोटल अगर तुम इस पैटर्न को फॉलो करते हो ध्यान से तो। और अगर तुम्हारे इंग्लिश ठीक ठाक है, तुम खुद से सेंटेंसेस बना सकते हो, तब तो भैया बस समझो और खुद से आंसर लिख कर आओ। कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम रटो बुक से, बिल्कुल भी नहीं। गिव योर हार्ट टू दिस आंसर। 8 मार्क्स का अगर आ गया ना, 4 पे चांद लग जाएगा। देखो दीदी, हिस्टोरियंस को हम लोग 2 प्रकार में बांटेंगे, एक तो इंडियंस और एक यूरोपियंस। हिस्टोरियंस यानी इतिहासकार जो हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो हम लोग हिस्टोरियंस को 2 कैटेगरीज में बांटेंगे, एक तो जो इंडियन होंगे और एक जो यूरोपियन होंगे, यानी जो इंडियन नहीं होंगे। तो मेरा सवाल है बेटा, क्या कोई यूरोपियन कभी भी इंडिया की किसी भी चीज को महान समझेगा? दीदी, चांसेस नहीं है। जब मैं अपना पेड क्लासेस ले रही थी और ये टॉपिक समझा रही थी, मेरी एक स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा पॉइंट आउट किया कि दीदी, जो हीरे की तलाश है ना, या जो हीरा है, वो सिर्फ एक जौहरी ही पहचान पाता है। जौहरी ही जो है वो हीरा को पहचान पाता है। उसी प्रकार इस रिवोल्ट ऑफ 1857 की क्या महानता रही, ये हम इंडियंस को पता है, क्योंकि हम
इंडियंस इस चीज़ से भुगते थे, हम लोगों को पता है कि ये हमारे लिए कितना महान रिवोल्ट था। लेकिन दीदी ये बात यूरोपियंस को नहीं पता। तो ज़्यादातर हिस्टोरियंस जो यूरोपियन होंगे, यानी जो इंडियन नहीं होंगे, वो तुम देखोगे तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को हमेशा नीचे ही मानते हैं कि कुछ भी नहीं था ये। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे तुमको इंडियंस भी मिलेंगे जो सपोर्ट करेंगे, लेकिन वहीं पे तुमको कुछ ऐसे यूरोपियंस भी मिलेंगे जो हमारे इस रिवोल्ट की महानता भी देखते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी प्रकार सारे यूरोपियंस गंदे नहीं थे कि इंडिया के हर चीज़ को बुरा भला कहे। कुछ यूरोपियंस उसमें महानता भी देख रहे थे। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, डिस्कस करते हैं कि दीदी डिफरेंट ओपिनियंस का क्या राय विचार रहा है इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को लेकर। आ जाओ। सबसे पहला ओपिनियन, सिपॉय म्यूटिनी। देखो बेटा, पहले ही मैं बता चुकी हूं, सिपॉय शब्द का मतलब होता है सिपाही, म्यूटिनी यानी छोटे लेवल पे कुछ झगड़ा वगैरह, आंदोलन वगैरह। छोटे लेवल पे अगर कुछ चंद लोग मिलकर आवाज उठाएं तो हम उसको म्यूटिनी कहते हैं। तो फेमस हिस्टोरियंस जैसे सर जॉन लॉरेंस, जॉन सीली, अब देखो ये तो यूरोपियन है, कुछ इंडियंस भी देखो, अक्षय कुमार दत्ता, ईश्वर चंद्र गुप्ता, नॉट विद्यासागर प्लीज, दादा भाई नौरोजी। कुछ फैक्ट्स भी तुमको याद रखने पड़ेंगे, तभी तुम्हारा आंसर और बेटर बनेगा। तो दीदी इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस जैसे सर जॉन लॉरेंस, जॉन सीली, अक्षय कुमार दत्ता, ईश्वर चंद्र गुप्ता, दादा भाई नौरोजी जैसे इंपॉर्टेंट लोगों ने साफ साफ कह दिया कि बस ये सिपाहियों की लड़ाई थी। बस कुछ चंद सिपाही मिलकर के आवाज उठा रहे थे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था ये। यानी कि दीदी कुछ यूरोपियंस ने हमारी इस रिवोल्ट ऑफ 1857 की महानता को तो देखा नहीं, कुछ इंडियंस भी ऐसे थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 सिर्फ और सिर्फ सिपाहियों की लड़ाई थी। ना इसमें कोई पॉलिटिकल सपोर्ट था, पॉलिटिकल सपोर्ट दीदी मतलब ना ही किसी इंपॉर्टेंट पर्सन ने इसे सपोर्ट किया, ना ही एजुकेटेड क्लास ने सपोर्ट किया, ना ही ये ऑल इंडिया लेवल पे फैला। कुछ पार्ट्स में बस रहा ये रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 कुछ भी नहीं था, बस सिपाहियों की लड़ाई थी। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कुछ ओपिनियंस यहां पर है जो मैं बता रही हूं। तो प्लीज यहां पे याद भी करते जाओ, मेरा वीडियो देखो और याद भी करो। सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन सीली, अक्षय कुमार दत्ता, ईश्वर चंद्र गुप्ता, दादा भाई नौरोजी, कुछ ऐसे फेमस हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को केवल सिपाहियों की लड़ाई बताई है। बस ये कहा कि बस कुछ चंद सिपाही लोग मिलकर के आवाज उठाएं, दैट्स इट। इस रिवोल्ट में ना ही किसी इंपॉर्टेंट पर्सन ने सपोर्ट किया है, ना ही एजुकेटेड क्लास ने सपोर्ट किया है, ना ही ऑल इंडिया लेवल पे ये रिवोल्ट फैला। कुछ चंद सिपाहियों की लड़ाई थी, बस सिपॉय म्यूटिनी था। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या ये चंद सिपाहियों की लड़ाई थी या दीदी उससे भी कुछ बढ़कर था? तो जरा सुनो, ये तो तुम लोगों ने इसका ओपिनियन सुन लिया है। इस ओपिनियन के खिलाफ कुछ ओपिनियंस हैं, यानी जो लोग सिपॉय म्यूटिनी है कहकर नारा लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ बातें हमें बोलनी हैं। दीदी सिपॉय म्यूटिनी, द नेम नॉट जस्टिफाइबल, ये जो नाम आप दे रही हैं सिपॉय म्यूटिनी, आप तो क्या ही दे रही हैं, ये लोग जो नाम दे रहे हैं ये नाम जस्टिफाइबल नहीं है। संतोष नहीं मिल रहा इस नाम को सुनकर। क्यों मिलेगा संतोष? केवल सिपाहियों की लड़ाई थी ही नहीं रिवोल्ट ऑफ 1857, उससे भी बढ़कर था कुछ। तो देखो, ये फेमस हिस्टोरियंस और भी फिलोसोफर्स थे जैसे नॉर्टन, डफ, जॉन कीज, कार्ल मार्क्स का नाम तो बहुत तुम सुने होगे। मैं तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रही हूँ, इकोनॉमिक्स में भी इनका नाम काफ़ी बार लिया जाता है। ये फेमस लोगों ने साफ साफ कहा कि भैया तुम लगातार जो कहे जा रहे हो कि ये सिपाहियों की लड़ाई थी, नहीं, ये सिपाहियों की लड़ाई नहीं थी, ये नेशनल रिवोल्ट था। तो देखो, सिपाहियों की लड़ाई यानी सिपॉय म्यूटिनी के अगेंस्ट
नॉर्टन, डफ, जॉन कीज, कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि ये सिपाहियों की लड़ाई नहीं, एक नेशनल रिवोल्ट था। कैसे कह दिया इन लोगों ने दीदी? इन लोगों ने ये जब कहा तो कुछ पॉइंट्स तो रखेंगे ना अपना, कि बस बोल के चले जाएंगे। तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स रखा। इन्होंने कहा कि सबसे पहले तुम लोगों ने ये कहा कि बस कुछ चंद सिपाहियों ने मिलकर आवाज उठाया था। क्या ये सच है? क्या रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान लीडर, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, बहादुर शाह, सूबेदार बख्त खान जैसे महान लीडर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया? केवल सिपाहियों की लड़ाई थी? तो इन लोगों ने कहा कि ये नेशनल रिवोल्ट है। क्यों? नंबर 1 रीजन, सिर्फ सिपाहियों की लड़ाई नहीं थी, फेमस लीडर्स ने भी पार्टिसिपेट करा है। ये नेशनल रिवोल्ट था, सिपाही म्यूटिनी नहीं था। सिर्फ सिपाही म्यूटिनी का नाम देना गलत होगा, क्योंकि जब तुम सिपाही म्यूटिनी कहते हो तो इसका मतलब यह है कि ये बस सिपाहियों की लड़ाई थी। क्या ये बात सच है? नहीं। सिपाहियों के अलावा रानी लक्ष्मीबाई भी लड़ रही थी, सिपाहियों के अलावा कुंवर सिंह भी लड़ रहे थे, सूबेदार बख्त खान जी भी लड़ रहे थे, कई सारे लोग हैं। सो ये कह देना कि बस ये सिपाहियों की लड़ाई थी, ये गलत है। तो अच्छा दीदी, तो देखो हम लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं। एक ओपिनियन रखा जाएगा, उस ओपिनियन के फेवर में कुछ लोग बोलेंगे, उस ओपिनियन के अगेंस्ट में कुछ लोग बोलेंगे। ओपिनियन रखा गया सिपाही म्यूटिनी, उसके फेवर में किन लोगों ने कहा? सर जॉन लॉरेंस, जॉन सीली, अक्षय कुमार दत्ता, ईश्वर चंद्र गुप्ता, दादा भाई नौरोजी, इन लोगों ने फेवर किया कि हाँ ये सिपाही म्यूटिनी है। तो वहीं अगेंस्ट में दीदी नॉर्टन, डफ, जॉन कीज, कार्ल मार्क्स खड़े हो गए, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये सिपाहियों की लड़ाई नहीं, नेशनल रिवोल्ट है। पूरे नेशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, सिर्फ सिपाहियों ने पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया। ओके, ये पहला ओपिनियन है। हम 3 ओपिनियंस को डिस्कस करेंगे, ये पहला है। सेकेंड ओपिनियन पे आते, बट मैं ये सारा मिटा दूंगी ताकि तुमको लेस कंफ्यूजन यहाँ पे देखने को मिले। तो दीदी पहला ओपिनियन था सिपाही म्यूटिनी। इनके कुछ लोगों को हम लोगों ने देखा जो फेवर कर रहे हैं इसको, और कुछ लोगों को देखा जो इसके अगेंस्ट बातें कर रहे हैं। तो आ जाओ। ओके बेटा, तो तुम लोगों ने देखा कि सिपाही म्यूटिनी के ओपिनियंस के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। दीदी सेकंड ओपिनियन क्या था? सेकंड में अपने हिसाब से ऑर्डर दी हूँ, ऐसे कोई फर्स्ट सेकंड ओपिनियंस ऐसा कुछ नहीं होता है। जो दूसरा ओपिनियन हमारे पास है वो है फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की पहली लड़ाई। एक्चुअल में ये ओपिनियन देने वाले शख्स का नाम प्लीज याद रखो, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि किसने कहा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इट वाज नन अदर देन विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। प्लीज याद रखो, प्लीज। तो दीदी विनायक दामोदर सावरकर या वीडी सावरकर ने साफ साफ कहा, क्या कहा दीदी? इन्होंने साफ साफ कहा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 आजादी की पहली लड़ाई थी। इनके बस ये कहने की देरी थी कि लोग इनके ऊपर चढ़ गए। लोगों ने इनसे पूछने, मतलब लोगों ने इनको कहा कि एक सेकंड, आपने किस प्रकार कह दिया कि ये आजादी की पहली लड़ाई थी? आजादी की पहली लड़ाई के लिए आपने जो शब्दों को यूज किया उस पर जरा ध्यान दीजिए। आपने इसे नेशनल वॉर कहा है। नेशनल वॉर कहा ना, तो पूरा नेशन का पार्टिसिपेशन था जो आपने नेशनल वॉर कह दिया। एजुकेटेड क्लास ने पार्टिसिपेशन नहीं किया, साउथ इंडिया में लोगों ने पार्टिसिपेशन नहीं किया, तो नेशनल वॉर कैसे आपने डिक्लेयर कर दिया? ठीक। उसके बाद इंडिपेंडेंस, आजादी की पहली लड़ाई। लोगों ने इनसे पूछा कि कैसे आजादी की पहली लड़ाई, कौन इंसान था जो आजादी के लिए लड़ रहा था? रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी बिकॉज वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी से नाखुश थी, उनका झांसी छीन गया था। नाना साहब लड़ रहे हैं बिकॉज उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, पेशवा नहीं माने जा रहे हैं। कुंवर सिंह लड़ रहे हैं बिकॉज उनका जमीन छीना जा चुका है।
बहादुर शाह लड़ रहे हैं क्योंकि उनको अपना मुगल राज वापस मिल जाएगा। सब अपने अपने मोटिव से लड़ रहे हैं। आपने कह दिया आजादी की पहली लड़ाई। किसका मकसद आजादी था? कौन इस मोटिव से लड़ रहा था कि हाँ हमें आजादी चाहिए? ये मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रही, ये जो लोगों ने इनके खिलाफ कहा उनका ओपिनियन बता रही हूं। जब आप नेशनल शब्द यूज कर रहे हैं तो आपका मतलब है पूरे इंडिया का इन्वॉल्वमेंट। तो क्या पूरा इंडिया इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा था इस रिवोल्ट के अंदर? क्या एजुकेटेड क्लास ने सपोर्ट किया? क्या साउथ इंडिया के लोगों ने सपोर्ट किया? नहीं, कुछ चंद रीजन्स में ये रिवोल्ट ऑफ 1857 हो रहा था और आपने इसको नेशनल वॉर कह दिया। और एक सेकेंड, आपने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आजादी। कौन इंसान था जो आजादी के लिए लड़ रहा था? रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी क्या कि पूरे देश को आजाद करेंगी? नहीं, अपने झांसी को वापस चाहती थी। देखो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही कि रानी लक्ष्मीबाई गलत है, बस वीडी सावरकर के खिलाफ जो ओपिनियंस रखे गए हैं उसके बारे में बता रही हूं। तो लोगों ने कहा कि आजादी की पहली लड़ाई, किसका मकसद था आजादी? कौन इंसान था जो आजादी के लिए लड़ रहा था? क्यों? जो सैनिक थे वो लड़ रहे थे बिकॉज वो दुखी थे क्योंकि उनका धर्म भ्रष्ट हो गया। रानी लक्ष्मीबाई दुखी थी क्योंकि उनका झांसी छीना जा चुका। कुंवर सिंह दुखी है बिकॉज उनका जमीन छीना जा चुका है। कौन सा शख्स था जो आजादी के लिए लड़ रहा था? तो दीदी, किन किन लोगों ने वीडी सावरकर को क्रिटिसाइज करा है? अब देखो, ये तो आम लोग ऐसे लड़ते हैं कि बस किसी ने कुछ कहा और उसके सामने जाके मारपीट करने लग गए। पढ़ाई लिखाई जो करता है वो ऐसे नहीं लड़ता। यहां पर लड़ाई कुछ अलग सेंस में होता था। सपोज मैं वीडी सावरकर हूं, मैंने ये ओपिनियन रखा दैट रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब जिन लोगों को भी इस ओपिनियन से फर्क पड़ता है या जिन लोगों को ये ओपिनियन अच्छा नहीं लगा, वो अपना अपना बुक छाप कर अपना ओपिनियन उसमें पेश करे, ये चलेगा। तो लोगों ने जो क्रिटिसाइज किया कि आपने कैसे इसको नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह दिया, उन लोगों का नाम जरा सुनो। आरसी मजुमदार। आरसी मजुमदार का 2 बुक्स है, बुक्स का नाम याद रखना है। सिपाही म्यूटिनी, रिवोल्ट ऑफ 1857। आरसी मजुमदार का 2 बुक्स है, सिपाही म्यूटिनी, रिवोल्ट ऑफ 1857। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन, SN सेन, इनका बुक का नाम है 1857। दीदी, ये क्या लेटर्स में ही लिखने पड़ेंगे? ऐसे नहीं लिख सकते क्या? नहीं, बुक का नाम इसी तरीके से लिखा गया था, 1857। डॉक्टर शशि भूषण चौधरी, इनका बुक का नाम था सिविल रेबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज 1857 to 1859। आरसी मजुमदार ने, सुरेंद्र नाथ सेन ने, शशि भूषण चौधरी, इन लोगों ने, जो कि बड़े बड़े हिस्टोरियंस थे, इन लोगों ने साफ तौर पर वीडी सावरकर को क्रिटिसाइज किया, ये कहते हुए कि नेशनल आप नहीं बुला सकते बिकॉज पूरे नेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आप इंडिपेंडेंस की लड़ाई नहीं कह सकते बिकॉज इंडिपेंडेंस किसी का मकसद ही नहीं था लड़ने का। पर सुनो ना, बोलते हैं ना, झुंड में भेड़ आते हैं, शेर अकेला ही आता है। जब ये लोग वीडी सावरकर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, इन लोगों को क्रिटिसाइज करने वाला इंसान आ जाता है। क्या दीदी? जब ये लोग मिल करके वीडी सावरकर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, इन लोगों को क्रिटिसाइज करने वाला इंसान आ जाता है। कौन था दीदी वो? कौन है वो जाबाज? देखते हैं। क्या उनका नाम है प्रोफेसर सुशोभन सरकार। सुशोभन सरकार। एक सेकेंड दीदी, कंफ्यूज हो गए, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज। यहाँ पे लिखा है मैंने शशि भूषण, बहुत लोग इसको मिक्स कर देंगे, अलग अलग पर्सन है भाई। शशि भूषण वीडी सावरकर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, इन लोगों को क्रिटिसाइज करने आ गए प्रोफेसर सुशोभन सरकार। इन लोगों कैसे क्रिटिसाइज किया दीदी? इन्होंने कहा वाह वाह वाह, आरसी मजुमदार जी, सुरेंद्र नाथ सेन जी, शशि भूषण चौधरी जी, आप लोगों को रिवोल्ट ऑफ 1857 फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं नजर आता। आप लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 को कम आंकते हैं। वैसे जब राजपूतों की लड़ाई हो रही थी तो आपने तो राजपूत का जाबाजी को बहुत दाद दिया। जब मराठास की लड़ाई चल रही थी, मराठास को आपने बहुत
प्रोत्साहन दिया, मोटिवेट किया, इंस्पायर फील किया। और यहाँ रिवोल्ट ऑफ 1857 में हमारे इंडियंस जो इतने ज़्यादा पावर के साथ सामने आए, उन लोगों को आप इस तरीके से नीचा दिखा रहे हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि प्रोफेसर सुशोभन सरकार ने कहा कि इंडियंस को राजपूतों में, इन इंडियन हिस्टोरियंस को राजपूतों में बहुत ज़्यादा जाबाजी दिखी जब राजपूत और अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई हुआ। मराठाओं में बहुत ज़्यादा जाबाजी दिखी जब मराठास और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ाई हुआ। लेकिन रिवोल्ट ऑफ 1857 में जब इंडियंस और अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई हुआ, तब इनको कोई भी जाबाजी नज़र नहीं आया। तो दीदी यहाँ सही कौन है, गलत कौन है? सही गलत का अंदाज़ा लगाने वाले हम कोई नहीं होते हैं। हमें उतना नॉलेज नहीं है जितना इन लोगों को था। ये महान महान हिस्टोरियंस को जितना नॉलेज था, उतना नॉलेज हमें नहीं है। तो बेटा प्लीज़ अपना ओपिनियन ना थोपा जाए, जो लिखा है उसको पढ़ा जाए, और लास्ट में बिल्कुल तुम लोग अपना ओपिनियन देना कमेंट सेक्शन के अंदर। रुक जाओ। तो दीदी पहला ओपिनियन आपने डिस्कस किया था सिपॉय म्यूटिनी। सेकेंड ओपिनियन आप डिस्कस कर रही थी फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस ओपिनियन को लाने वाले शख्स का नाम है वीडी सावरकर। इनके खिलाफ कुछ लोग कहते हैं और इन लोगों के खिलाफ प्रोफेसर सुशोभन सरकार कहते हैं। फाइनली आ जाते हैं थर्ड ओपिनियन में, जो कि हमारा लास्ट ओपिनियन होगा, क्योंकि अदरवाइज आंसर बहुत लंबा चला जाएगा। लास्ट ओपिनियन है हमारा वॉर ऑफ द ट्रेडिशनलिस्ट्स। क्या मतलब है देखते हैं बेटा। लास्ट थर्ड ओपिनियन हमारा ये है रिवोल्ट ऑफ द ट्रेडिशनलिस्ट्स। दीदी ट्रेडिशनलिस्ट्स मतलब, ध्यान से सुनो। देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, किंग होता था। किंग के अंदर मतलब कुछ जमींदार्स होते थे। ये जमींदार्स फार्मर से पैसा कलेक्ट करते थे, अपने पॉकेट में कुछ रखते थे, कुछ किंग को दे देते थे। किंग इसमें खुश था, जमींदार्स खुश थे और फार्मर्स भी खुश थे, क्योंकि एटलीस्ट अंग्रेजों जैसा अत्याचार तो किंग नहीं कर रहा था। तो कुछ लोग ऐसे भी ओपिनियन के थे कि ये लड़ाई ट्रेडिशनलिस्ट की लड़ाई थी। ट्रेडिशनलिस्ट कौन है दीदी? ट्रेडिशनलिस्ट उन लोगों को बोला जाता है, अभी तुम लोग इसी तरीके से समझो कि दीदी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले जिन लोगों का राज चल रहा था, जिन लोगों का ऐशो आराम चल रहा था, उन लोगों की लड़ाई थी। मतलब दीदी समझ में नहीं है यार। मतलब फेमस ओपिनियंस जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट, ताराचंद, इन लोगों का कहना था कि ये रिवोल्ट ऑफ 1857 लगातार हो रही ये लड़ाई थी, जिसमें राजा इसलिए लड़ रहा था क्योंकि वो चाहता था कि काश वो समय वापस आ जाता जब अंग्रेजों का राज खत्म हो जाता और हमारा दोबारा से सिस्टम लागू हो जाता, जहाँ पे हम मस्त कमाते और शानो शौकत से रहते। ये लड़ाई जमींदार्स की थी, क्योंकि जमींदार्स चाहते थे कि काश वो राज आ जाता जहाँ पर हमें भी अच्छा से पैसा मिलता, निश्चिंत होकर हम राजा के अंदर रह रहे होते। तो फेमस ओपिनियंस जैसे जवाहरलाल नेहरू, ताराचंद जी ने डायरेक्टली कहा कि ये लड़ाई ट्रेडिशनलिस्ट की लड़ाई थी। ट्रेडिशनलिस्ट कौन है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले के लोग जिनका राज चल रहा था, जो बहुत खुश लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे, उन लोगों की लड़ाई थी, क्योंकि वो लोग लगातार कोशिश कर रहे थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हट जाए और उनका राज दोबारा से स्टैब्लिश हो जाए। इन लोगों का कहना है कि बहादुर शाह इसीलिए अग्री करते हैं, याद है ना, जब मेरठ से दिल्ली गए थे हमारे सोल्जर्स, बहादुर शाह से रिक्वेस्ट करा था कि आप हमारे एम्परर ऑफ इंडिया हैं, तो बहादुर शाह ये सोच के रेडी हो जाते हैं कि काश हम लोग सच में कुछ कर पाए, अंग्रेजों को खत्म करके फिर से मुगल राज स्थापित कर ले। तो ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये इन महान लोगों का ओपिनियन है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 बस ट्रेडिशनलिस्ट की लड़ाई थी, जो चाहते थे लगातार कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हटके उनका राज आ जाए, ताकि वो लोग शानो शौकत से रह सके।
ताराचंद जी का फेमस ओपिनियन सुनो। इट वॉज द डेस्परेट अटेम्प्ट ऑफ द ओल्ड ऑर्डर forcibly deprived of its power to reassert itself। दीदी ये क्या मतलब है इसका? डेस्परेट यानी कि भूखे थे। किस चीज के भूखे थे? भूखे थे कि काश वो सिस्टम वापस आ जाता जहां पर अंग्रेज नहीं होके हम राज कर रहे होते, हम पॉकेट में पैसा भर रहे होते। तो कुछ लोगों का ऐसा भी ओपिनियन है। बात समझ में आ रहा है? तो बेटा एक बार रिवाइज कर लें। पहला ओपिनियन है दीदी सिपॉय म्यूटनी। जो इस ओपिनियन को रख रहे थे उनका नाम है, यस बोलो, सर जॉन लॉरेंस, जॉन सीली, अक्षय कुमार दत्ता, ईश्वर चंद्र गुप्ता, यस, दादा भाई नौरोजी। इन लोगों की ओपिनियन थी कि ये तो सिपॉय म्यूटिनी था बस और कुछ भी नहीं। लेकिन इनके अगेंस्ट खड़े होते हैं नॉर्टन, डफ, कार्ल मार्क्स जैसे महान लोग, जिन लोगों ने कहा कि नहीं, ये सिर्फ सिपाहियों की लड़ाई नहीं, नेशनल रिवोल्ट था। ओके दीदी, इसके बाद सेकंड ओपिनियन हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दीदी इस ओपिनियन को रखने वाले शख्स का नाम है, यस टेल मी, वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इनके अगेंस्ट लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि कैसे कह दिया कि ये नेशनल वॉर था, कैसे कह दिया कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। क्रिटिसिज्म देने वाले लोगों में से नाम आता है आर.सी. मजूमदार, नाम आता है सुरेंद्र नाथ सेन, नाम आता है शशि भूषण चौधरी। जो लोग साफ तौर पे अपने बुक्स में क्रिटिसाइज करते हैं विनायक दामोदर सावरकर को। लास्ट ओपिनियन है जो लोग कह रहे हैं कि ये था रिवोल्ट ऑफ ट्रेडिशनलिस्ट। इन लोगों में दीदी फेमस ओपिनियन आप नाम नहीं भूल सकती हैं, जवाहरलाल नेहरू जी, ताराचंद, जो कहते हैं कि लगातार उन लोगों ने इस रिवोल्ट में कोशिश करी है भाग लेने की, जो चाहते थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म होकर उनका राज स्थापित हो जाए। तो दीदी हम इस रिवोल्ट को क्या बुलाएं? इस रिवोल्ट को हम फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोले, सिपॉय म्यूटिनी बोले, वॉर ऑफ ट्रेडिशनलिस्ट बोले, क्या बोले हम लोग? तो तुम खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि सच में ये कितना डिफिकल्ट टास्क है किसी एक ओपिनियन पे आना। सब अपने अपने जगह बिल्कुल सही ओपिनियंस दे रहे हैं, लेकिन एस.बी. चौधरी, यस, द सेम पर्सन हु क्रिटिसाइज्ड वी.डी. सावरकर, उन्होंने कहा कि कुछ हो या ना हो, ये रिवोल्ट ऑफ 1857 पहला ऐसा रिवोल्ट था जहां पे ऑल क्लासेस ऑफ पीपल, चाहे वो कॉमनर हो, राजा हो, जमींदार हो, फार्मर हो, ऑल क्लासेस ऑफ पीपल, सिपाही हो, सब कंबाइंडली आकर फॉरेनर्स के अगेंस्ट, फॉरेन रूल के अगेंस्ट लड़ रहे थे। मतलब तुम्हारा ओपिनियन चाहे जो भी हो रिवोल्ट ऑफ 1857 को लेकर, ये बात को तुम इग्नोर नहीं कर सकते कि रिवोल्ट ऑफ 1857 पहली ऐसी लड़ाई थी जहां पर सारे क्लासेस के लोगों ने मिल करके फॉरेन रूल के अगेंस्ट आवाज उठाया। और ये कहकर तुम अपने आंसर का कंक्लूजन दे सकते हो। आई होप तुमको वीडियो समझ में आया है। तुम खुद का ओपिनियन लिखो कमेंट सेक्शन में कि दीदी मेरा ये ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है। मैं ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूंगी। एंड 8 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, अगर तुमको डाउट हो रहा है तो दोबारा से एक बार वीडियो देख लो, लेकिन इसको दिमाग में फिक्स कर लो, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।